अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मिय्यु स्वादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगामे सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। और उस रहमत आलम ने हर शाम क्या क्या न दिया इंसानों को, मंशूर दिया, दस्तूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। मेरे इंतहाई काबिल कदर लायक सद एहतराम मोहतरम अल मकाम जनाब सदर मजलिस, इंतहाई वाजिबुल एहतराम फ़ख्रुल उलमा नमूने असलाफ जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुखलिस साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, यहाँ पर आए हुए इलाके के बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, यकीनन पहले दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत साहब का आज इनकी खुसूसी शफ़क़त और मोहब्बत के नतीजे में आप हज़रात के साथ मुलाकात और दीदार का शर्फ हासिल हुआ। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपका, हमारा, हम सब का यहाँ पर आना, महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में जमा होना, अल्लाह करीम अपनी बारगाह में भी कबूल और मंजूर फरमाए। सआदत की बात, आज जिस रात आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है, इसको शब-ए मेराज कहा गया। परवरदिगार ने 1,24,000 पैगंबर दुनिया में भेजे। परवरदिगार ने मुख्तलिफ अंबिया को मोजेज़ात से नवाजा है, और वो मोजेज़ात
जिनको देखकर लोग ईमान लाते रहे, और बहुत सारे बदबख्त ऐसे जो इस्तेहजा करते रहे, मजाक उड़ाते रहे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप देखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ला इलाहा इल्लल्लाह का दर्ज दिया, मैदान में आए, सबसे पहले तौहीद की दावत अपने घर में अपने वालिद गिरामी को दी है। वो वालिद जो खुद बुत बनाता, खुद तराशता, खुद ही उसकी इबादत करता, फिर उसी को इलाह समझता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस दावत तौहीद का आगाज अपने घर से किया, बाप मुखालिफ हुआ, घर से निकाल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान में आए, कौम को दावत तौहीद दी। लोगों ने कहा, इब्राहिम हमें यह दावत देना बड़ा आसान है, हम तुम्हें तब माने जब जाकर नमरूद बादशाह के दरबार के अंदर तू ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद के परचम को सर बुलंद करे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद बादशाह के दरबार में पहुंचे और नमरूद बादशाह के दरबार में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी है। बर्दाश्त न हुआ, आग जलाई जाए, इब्राहिम को जलाकर राख कर दिया जाए। अजीजान मोहतरम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारे नमरूद में जा रहे हैं, और जब नारे नमरूद में जा रहे हैं तो अजीजान मोहतरम किसके लिए जा रहे हैं? जायदादों के लिए, जमीनों के लिए, जाती मफादात के लिए नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कायनात के रब की तौहीद के परचम को पूरी दुनिया पर सर बुलंद करने के लिए जा रहे हैं। और जब आग सजाई गई, लगाई गई, तो अजीजान मोहतरम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नारे नमरूद में जा रहे हैं। हजरत जिब्राइल आए, हजरत मीकाईल आए, हजरत इसराफील आए। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्राहिम ऑर्डर कीजिए, अभी बटन दबाऊंगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। हजरत इसराफील ने कहा है, हुक्म कीजिए, अभी सूर फूंक दूंगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुद आए हो या किसी के भेजे हुए हो? फरमाया, देखने वाला मेरा परवरदिगार मौजूद है, उसके हुक्म से आए हैं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जिब्राइल तू भी हट जा, इसराफील तू भी हट जा। आज या खलील जाने या उसका जलील जाने, ये इश्क इम्तिहान है, और इश्क इम्तिहान में इब्राहिम को जाने दे। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारे नमरूद में जाने के लिए तैयार। मशीयत जोश में आई है, ऐलान कर दिया है, या नार खबरदार, आ रहा है मेरा यार, आज तू भी बन जा इस पर गुलजार। अज़ीज़ान मोहतरम, मोजज़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आग में जा रहे हैं, कायनात के रब ने उस आग को गुलजार बना दिया है। देखिए ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं,
फिरौन बादशाह बच्चा पैदा हो जिंदा दरगोर करे दो। 70,000 बच्चों को कत्ल किया है उस फिरौन ने सिर्फ अपने उस रियासत को बचाने के लिए, अपने इक्तदार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा भी परेशान, क्या होगा अज़ीज़ाने मोहतरम। आवाज आई, ए उम्मे मूसा टेंशन की जरूरत नहीं, फिक्र की जरूरत नहीं। जब तू खतरा महसूस करे तो फिर मूसा को एक संदूक में डालना, इसे दरिया के हवाले करना। अज़ीज़ाने मोहतरम वक्त आ गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने खतरा महसूस किया है। संदूक में अपने लख्ते जिगर हजरत मूसा को डाला है और दरिया की लहरों के हवाले किया है। जिब्राइल जी रब्बे जलील इस संदूक का रुख उस तरफ कर जिस तरफ उस फिरौन के महलात मौजूद हैं। रब अगर ये रुख उस तरफ कर दिया तो फिरौन को तो अपना मकसूद मिल जाएगा ना, काम आसान हो जाएगा। मशीयत ने ऐलान कर दिया, न जिब्राइल आज इस मूसा के पानी का रुख फिरौन के महल्लात की तरफ करना आपका काम है, और इस मूसा की परवरिश फिरौन के घर में करना मुझे परवरदिगार का काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या आज़मत मकाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई, लेकिन तफसीलात में नहीं जाता। वही बच्चा जब दरबार में पहुंचा है, नजूमियों ने देखा है, दरबारियों ने देखा है, वजीरों ने देखा है, मुशीरों ने देखा है, ये तो वही बच्चा लगता है जिसके लिए 70,000 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। फिरौन कहता है मुझे भी वही लगता है। अजीजान मोहतरम आइए देखिए, उधर ऑर्डर दिया है खत्म कर दो, उधर फिरौन की बीवी आई है, बच्चे को देखा है, हुस्न को देखा है, जमाल को देखा है, उस तबस्सुम को देखा है। फिरौन की बीवी कहती है खबरदार, अगर किसी ने इस बच्चे को हाथ लगाया मैं इसे अपना बेटा बनाकर इसी महल के अंदर बड़ा करूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश। और मैं कहता हूं, हाय हाय, और मैं अक्सर अपने इलाके में कहा करता हूं, अगर खजर आला का ना द फिरौन खबरदार लाश वर्ताऊ न लगे, तो फिर फिरौन ने भी कहा न बीबी तेरे सामने किसी का बाप खड़ा हो सकता है। हाय हाय, जब बीवी खड़ी हो जाए तो फिर खावन की चलती है। अब फिरौन भी तो अपने आप को कुछ कहता, अना रब्बुकुमुल आला, वो तो दावा करता था बड़ा अल्लाह रब इला माबूद मैं हूं, लेकिन वो भी जालिम अपनी बीवी ही से डरता था। हाय हाय, वो भी फिर टिंग न हुआ ना अपनी बीवी के आगे। उसे कहा खबरदार अगर इस बच्चे को हाथ लगाया। फिरौन ने कहा नहीं, मैं तो ऐसी गप लगा रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे तू चाहेगी वैसा ही होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। दीदाने मोहतरम, क्या अजमत मकाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश उसी दुश्मन के घर में हुई है। अपने आप को बड़ा खुदा कहने वाला उस बेईमान ही के घर में हुई है। मैं ये कहता हूँ ये परवरदिगार मौजज़ात दुनिया को बता रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, जब मुर्दे को देखते हैं उस मुर्दे को कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह।
अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दा खड़ा हो रहा है, ये क्या है? इसे हजरत ईसा का मौजज़ा कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, अपनी असा को पत्थर पे मारा है। कायनात के रब ने उस पत्थर से 12 चश्मों को जारी कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर वो जादूगर आए। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डराने के लिए अल्लाहु अकबर, सांप ही सांप। सांप इंसानी फितरत है, एक सांप को भी देखे तो खबरदार हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, जगह छोड़ता है, इंसानी फितरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी देखा, रब्बा सांप ही सांप और इतने सारे सांप। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा बैकफुट पे गए, मशीयत जोश में आई। वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है मूसा? रब्बा काला हिया असाया, ये मेरे हाथ में तो एक असा, एक कोंटी मौजूद है। मशीयत ने कहा, मूसा फिर पीछे क्यों जा रहा है? आगे बढ़ और अपनी असा को इस मैदान में फेंकना। रब्बा मेरी एक असा, इतने सारे सांप, कैसे मुकाबला होगा? मशीयत ने कहा, मूसा इस असा को मैदान में फेंकना तेरा काम है, दुनिया को जलवे बताना मुझ रब का काम है। जब हजरत मूसा ने असा यूं मैदान में फेंकी है ना, तो एक ही खड़क के अंदर तमाम सांपों को वो अजदहा निगल गया है। तो पहले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा बैकफुट पे आए ना, तो फिर वो सारे नजूमी और जादूगर और दुश्मन, जब उन्होंने देखा कि एक ही खड़प में एक ही अजदहा सबको खा गया, फिर उन्होंने बैकफुट पे अपनी पोजीशन संभाली है। क्या है मौजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का? अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अंबिया के मौजज़ात बयान करता चलूं रात गुजर जाएगी, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम मैं अपने मकसद की तरफ आ रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, आइए देखिए ना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा। हजरत मूसा दुनिया से गए, मौजज़ा साथ खत्म हो गया। हजरत ईसा का मौजज़ा दुनिया से गए, मौजज़ा भी खत्म। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात, हजरत इब्राहीम दुनिया से गए, मौजज़े भी गए। आइए देखिए ना, कायनात के रब ने कुछ मौजज़ात, रहमत दो आलम, जाने दो आलम, शफीय दो आलम, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, शाफे महशर, साक़िए कौसर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुश्तबा, हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, असल बखील वो है जिसके सामने मेरा नामे इस्मी गिरामी आए और मुझ पे दरूद न पड़े, ये बहुत बड़ा कंजूस है। आज इतनी ऊंची दिल से मोहब्बतों से आप हुजूर पर दरूद भेजें ताकि पता चल जाए बल कसर के लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये गनी है, ये कंजूस नहीं है, ये सखी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ना, कायनात के रब ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात अता किए हैं। महबूब पैगंबर दुनिया से रुखसत हो चुके, लेकिन महबूब पैगंबर का मौजज़ा जो कयामत तक बाकी रहने वाला है उसे कुरान कहते हैं। महबूब पैगंबर दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं,
लेकिन महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ा कुरान की सूरत में कायनात के रब ने अता किया वो आज भी मौजूद है, कयामत तक बाकी रहने वाला है। 104 आसमानी किताबें कायनात के रब ने नाजिल फरमाई और 104 आसमानी किताबों के अंदर 4 बड़ी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम नाजिल किया है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, आज इंजील अपनी असली हालत में न रही, तौरात न रही, ज़बूर न रही, सहीफे न रहे, लेकिन कुरान वो किताब है जो कायनात के रब ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। 1450 साल होने को आए हैं, लेकिन कुरान करीम के ज़बर, ज़ेर और पेश में भी कोई फर्क नहीं आया है। क्यों? कायनात के रब ने ऐलान कर दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान में परवरदिगार ने नाजिल किया है और कयामत तक इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी में कायनात के रब ने खुद ली है। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपके हाथ में अपना बच्चा दे और आप कहें जी मैं तो जरा चकवाल के बाजार सिटी तक जाता हूं, वो आपको कहे मेरे बच्चे को भी साथ ले जाओ, उसका चक्कर हो जाएगा। अजीजान मोहतरम, आप बच्चे को पकड़ते हैं अपने इलाके से, ये सारा इलाका मारा आपने, सारा चकवाल मारा, चकवाल का बाजार मारा, खरीदो फरोख्त की है, वापस जब आप आए हैं बच्चे को उसी तरह हाथ से पकड़ के लाए हैं, उसके बाप के हवाले किया है। क्यों? आपके जिम्मे एक जिम्मेदारी लगाई गई थी। तो मैं कहता हूं, जब आपके हाथ से वो बच्चा मिस नहीं हो सका, तो जब कायनात का रब किसी की जिम्मेदारी ले ले, वो कुरान, वो किताब बदल कैसे सकती है? वो बदल कैसे सकती है? अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मैं कहूं नहीं जी ये तो असली कुरान नहीं है, ये तो असली किताब नहीं है, असली तो आखिरी जमाने में आएगी, फला इमाम लेकर आएगा, वो इतने फुट लंबा होगा, इतने फुट चौड़ा होगा। मैंने कहा फिर तो उसके पढ़ने के लिए भी मोटरसाइकिल की जरूरत होगी। हाय, जो तुम बता रहे हो। हाँ, यहां पर तो सारा किस्सा ही उलट पुलट चल रहा है ना। यहां पाकिस्तान में वफाकी वजीर तालीम थे जावेद काजी अशरफ साहब, वफाकी वजीर तालीम। तो उस दौर के अंदर इस्लामियात निसाब की किताबों से जिहाद की आयतों को निकालना शुरू किया। उलमा निकले, जिहाद की आयतों को क्यों निकालते हो? इस्लामियात की किताब को क्यों बदलना चाहते हो? पूरे पाकिस्तान में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पे एहतजाज, मोमिन मुसलमान सुन्नी मैदान में आया है। उसी वक्त ये वफाकी वजीर तालीम साहब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा थे। तो सहाफियों ने सवाल किया, मिनिस्टर साहब आपसे हम एक सवाल करते हैं। जी क्या सवाल? आप ये बताइए, आज सारे पाकिस्तान के अंदर मोमिन मुसलमान कुरान के आशिक सुन्नी सड़कों पे निकले हैं कुरान के दिफा के लिए, निसाब के दिफा के लिए। आया आप कुरान नहीं मानते जो आप इस्लामियात के निसाब से जिहाद की आयतों को निकाल रहे हैं? वज़ीर तालीम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, न जी, मैं कुरान भी मानता हूं, कुरान के 40 सिपारे भी मानता हूं। और कौन कह रहा है? वजीर तालीम। जब आपके वजीर तालीम को यह पता नहीं है कुरान के 30 सिपारे हैं कि 40 सिपारे हैं,
तो फिर हमारी नौजवान नस्ल फिर ऐसे ही पैदा होनी है ना। उसने तो मैदान में बस बंगड़ी डालने हैं, कभी इस्लामाबाद में हो, कभी पिशावर में हो, कभी लाहौर में। उस गरीब ने, उस बच्चे ने और क्या आपको सिखाना है और बताना है। अल्लाह अकबर, क्या अजमत मकाम महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कुरान कयामत तक बाकी रहने वाला है। आइए देखिए ना, हजरत बीबी आमिना फरमाती हैं, अभी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा लख्ते जिगर, मेरा अहमद, मेरा ये मोहम्मद अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, मेरे मादर शिकम पे मौजूद हैं। जब मैं घर से निकला करती हूँ मुझे सदाएं आती हैं, ए आमिना मुबारक हो, तेरे घर में पूरे कायनात की रहमत आने वाली है। वो बीबी आमिना ऐलान करती है, जब मैं रास्ते में चला करती हूँ मैं देखती हूँ धूप है, आसमान से बादल आते हैं, मेरे सर के ऊपर साए कर रहे हैं। वो बीबी आमिना ऐलान करती है, जब मैं रास्ते में जाया करती हूँ मैं देखती हूँ दरख्त झुककर मुझे सलाम करते हैं। वो बीबी आमिना ऐलान करती है, जब मैं रास्ते में जाया करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, जब मेरे पाँव के नीचे कांटा आता है, कायनात का रब उसे फूल बनाता है। बीबी आमिना ऐलान करती है, जब मैं पानी भरने के लिए किसी कुएं पर जाती हूँ, पानी लेने के लिए मैं देखती हूँ उस कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मौजज़ात महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ना ना, मेरे महबूब पैगंबर के मौजज़ात का क्या कहना। शक्के कमर, मेरे महबूब का मौजज़ा, दरख्तों का दौड़ के आ जाना मेरे महबूब का मौजज़ा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, पत्थरों का, कंकरियों का बोल उठना मेरे महबूब का मौजज़ा है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर ऊंची आवाज से यार सुभान अल्लाह, महबूब पैगंबर के आशिक ऊंची आवाज से। अभी भी अगर कोई ना बोले रब्बा, उसे ले जा डायरेक्ट इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से ले जा सेंट्रल जेल। ये बाहर बहुत लोगों को अल्लाह याद नहीं रहता, और जब सलाखों के पीछे चला जाए फिर अल्लाह अल्लाह उधर करता रहता है। तो आप यहाँ तो नहीं बोलते, हो सकते जेल में जाके आप अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें। ना आस्ता सुभान अल्लाह कहें। जो ऊंची सुभान अल्लाह कहे वो जन्नत जाया करता है। ऐसा ना हो आप ऊपर सुभान अल्लाह कहें, ऊंची कहें और डायरेक्ट जन्नत चले जाए। मुझे यूं लगता है आपने दूसरी तरफ का टिकट काटा हुआ है। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से रब्बा, जो ऊंची सुभान अल्लाह कहे जन्नत में बड़े बड़े दरख्त अता फरमा। और हम मौलवी कंजूस नहीं हैं, रब्बा जो आस्था कहे उसे भी जन्नत में दरख्त अता फरमा, मगर छोटे छोटे अता फरमा। हाँ, कि जब आप जन्नत जाएं तो अपने दरख्तों के पीछे घूमें और कहें मौलवी कहते थे सुभान अल्लाह कहने से एक दरख्त जन्नत में लगता है। मदनी साहब आपने तो कहा लगता है, हमारा तो नजर नहीं आता। और मैं आपको कहूंगा, आपने स्लो सुभान अल्लाह कहा था, तुम्हारे छोटे छोटे पौधे वो जाके अब ढूंढते रहो। तुम्हारे हिस्से में दरख्त कोई नहीं, छोटे छोटे पौधे। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से रब्बा, जो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहे डायरेक्ट जन्नत अता फरमा।
रब्बा जो ऊंची सुभान अल्लाह कहे, आज रात शबे मेराज काली कमली वाले का दीदार ख्वाब में नसीब फरमा। रब्बा जो इससे भी ऊंची सुभान अल्लाह कहे, आज रात महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में ऐसा दीदार नसीब फरमा कि महबूब पैगंबर अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे सवार हो। रब्बा जो इससे भी ऊंची सुभान अल्लाह कहे, महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आज ख्वाब में ऐसे नसीब फरमा, महबूब पैगंबर हो सजदे में और कमर मुबारक पर हजरत इमाम हसन भी मौजूद हो, हजरत हुसैन भी मौजूद हो। हाय हाय, यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है। ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, मोजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरिया बोल पड़े, मेरे महबूब का मोजज़ा है। दरख्त खुद चल के आ जाए, मेरे महबूब का मोजज़ा है। ऊंट भी आकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरियादे करे, मेरे महबूब पैगंबर का मोजज़ा है। खाली बकरी जो दूध न धोने वाली हो, उसके तन भी उस दूध से भर जाए, मेरे महबूब का मोजज़ा है। आइए देखिए ना, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक का इशारा किया है, चांद दो टुकड़े हुआ है, मेरे महबूब का मोजज़ा है। आज अमेरिका, यूरोप, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये फख्र से कहते हैं हम चांद पे पहुंच चुके, हम चांद पे पहुंच चुके। मैंने कहा तुम आज चांद पे पहुंचे हो, हमारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले अपनी उंगली के इशारे से इसी चांद को दो टुकड़े किया हुआ है। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या अजमत, क्या मकाम वो महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के रब ने मोजज़ात अता किए हैं उस महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आइए देखिए ना, कायनात के रब ने ऐलान कर दिया है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। परवरदिगार ऐलान फरमा रहे हैं सुबहान। मैंने कहा रब्बा इनको भी सुबहान का पता नहीं, अगर होता तो ऊंची ऊंची सुबहान अल्लाह कहते। हाय हाय, रब्बा इनको अंदाजा ही नहीं सुबहान है क्या, अगर होता तो आज ये ऊंची ऊंची छलांगे लगा लगा के तेरा जिक्र सुबहान कर रहे होते। सुबहान। आइए देखिए ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जब दुनिया में आए हैं, हाय हाय, अब मौजज़ा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी तो देखिए ना। जब आए दुनिया के अंदर तब भी दुनिया हैरान, और जब दुनिया से जाने लगे हैं तब भी दुनिया हैरान। यार जो समझे वो तो सुभान अल्लाह कहे ना।
मुझे पता है बहुत सारी बातों को बहुत सारों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जिसको आए वो ऊंची सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। दुनिया हैरान, ए मरियम शादी की नहीं, निकाह किया नहीं, खावन मौजूद नहीं, ये कहां से बेटा लाई हो। हजरत बीबी मरियम भी परेशान, इलाहुल आलमीन शादी की नहीं, लोगों को क्या जवाब दूंगी। मशीयत जोश में आई है, ऐलान कर दिया, ए मरियम अगर कोई पूछे ये बच्चा कहां से आया है तो कहना मुझसे क्या पूछते हो, इस बच्चे से खुद पूछो ना। हजरत बीबी मरियम ने कहा, रबा बच्चे भी कभी बोले, दूध वाले बच्चे, पैदाइशी बच्चे, ये फीडर वाले, ये कब बोले। मशीयत ने ऐलान किया, मरियम जानता हूं बच्चे कभी बोले तो नहीं, लेकिन जब मैं सुबहान बुलवाने पे आ जाऊं फिर रुका भी नहीं करते हैं। और आ गया वो वक्त जब लाई बच्चे को। ओहो मरियम, तेरा बाप तो बड़ा शरीफ था, तेरी माँ तो बहुत शरीफ थी, तेरा खानदान तो बड़ा बाइज्जत था, ये बच्चा कहां से लाई। तो फिर बीबी मरियम ने वही परवरदिगार का हुक्म है, फरमाया मुझसे क्या पूछते हो, इस बच्चे से खुद पूछो ना। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो छोटा बच्चा ऐलान कर रहा है, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा, उसने मुझे नबी बना के भेजा है। अल्लाहु अकबर। तो अजीजान मोहतरम, जब वो बुलवाने पे आ जाए तो बुलवा देता है। अब हजरत ईसा आए तो दुनिया परेशान, आया कैसा, और जब जाने लगे तो इस तरह गए। आज तक लोग शुकूक व शुबहात में पड़े हैं। आज भी ईसाइयों का अकीदा क्रिश्चियंस कहते हैं ना ना, हजरत ईसा को सलीब किया गया, कत्ल किया गया, चले गए दुनिया से। अल्लाहु अकबर। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। परवरदिगार ने फरमाया न कत्ल किया गया न सलीब किया गया, तो रब्बा किधर गया, बर्रफ़अहुल्लाह। परवरदिगार ने आसमानों पे उठा लिया है। अब हजरत ईसा आए तब लोग परेशान, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब फिर आएंगे फिर दुनिया परेशान। और मैं क्रिश्चियंस को कहता हूं, जब वो आएंगे तुम्हारे मुंह पर क्या रह जाएगा। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से। अज़ीज़ान मोहतरम, कायनात का रब ऐलान करता है सुबहान। इस सुबहान का क्या माना, जहां सब कुदरतें खत्म हो जाएं, सबकी ताकतें खत्म हो जाएं, वहां से जिसकी ताकत शुरू होती है उसे सुबहान कहते हैं। सुबहान का क्या माना, सुबहान का माना पाक है। सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो जात, ताकतों वाला है वो जात। कौन सी जात, सुबहान अल्लज़ी असरा, ले गया, सैर कराई है बिअब्दिही, अपने बंदे को। आज तो लड़ाइयां इस बात, ओ हो जी बंदा कह दिया, ओ जी बशर कह दिया। आज हमारी लड़ाइयां झगड़े इसी बात पर, जी बशर कह दिया, ओ जी बंदा कह दिया। मैंने कहा तूने कभी कुरान पढ़ा हो तो तुझे पता हो, ये मैं मौलवी नहीं कह रहा, ये कायनात का रब अपने कुरान में खुद ऐलान कर रहा है।
सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। कायनात के रब ने ऐलान कर दिया, वो सुबहान, वो ताकतों वाला रब, वो इलाह, वो माबूद, वो मुश्किल कुशा जिसके आगे दूसरा मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, इलाह कोई नहीं, माबूद कोई नहीं, इल्लल्लाह। मुश्किल कुशा वो परवरदिगार है, हाजत रवा उसकी जात है, औलाद देने का डिपू उस कायनात के रब के पास मौजूद है, इज्जतें देने का मालिक वो कायनात का रब है। और वो कायनात का रब, उसकी अजमतों का क्या कहना, रातों रात अपने महबूब को ले गया। मैंने कहा रब्बा ये लैल जो है ना, ये रात जो है। अच्छा, अब हमारे इस माशरे में देखें ना, हम अपनी बेटियों का नाम, जिसके यहाँ बच्ची बहुत खूबसूरत, हसीन और जमील प्यारी पैदा हो, हम उसका नाम लैला रख देते हैं। ये लैला लैल से है, लैला लैल से है। रात अंधेरों को कहते हैं। और हमारे यहाँ बच्ची खूबसूरत पैदा हो, हम उसका नाम काली लैला रख रहे हैं। सर से गुजर गया इसलिए सुभान अल्लाह नहीं कहा। या लगता है सबकी बच्चियों के, छोटी छोटी बच्चियों के नाम लैला है, इसलिए आप परेशान हो गए। हाय हाय, लैल रात से है, रात अंधेरे से ताबीर है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो एक लैला और एक मजनू भी थे ना, तो वो भी लैला थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। चाचे का बेटा मजनू, उमरा उसका नाम था, दिल हार बैठा अपने चचाजाद पर। उस चचाजाद अजीजान मोहतरम फरिश्ता हुआ दिल। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उसका नाम भी लैला था। तो लोगों ने कहा अजीब आदमी है, जिस पे जान देता है, सब कुछ कुर्बान करता है, इश्क करता है, मोहब्बत करता है। उसका रंग तो जरा देख, काली स्याह कलोट है इस पे। तो पता है मजनू ने क्या कहा? उसने कहा, ओ जालिमो, तुम्हारे पास देखने वाली आंख ही नहीं है। ये तो तुम्हें तब पता चले ना कि आंख हो मजनू की, फिर पता चलेगा कितनी हसीन और जमील और कितनी खूबसूरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आशिक था वो। अच्छा, हम अपने मुआशरे में कहते हैं ना, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, बाज़ औक़ात हमें इससे इश्क है, हमें इससे प्यार है। फर्क क्या है मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में? क्या फर्क है? अल्लाहु अकबर कबीर। मैं अपने अंदाज से कहता हूं अजीजान मोहतरम, प्यार मोहब्बत उसे कहते हैं जो इन कंट्रोल हो, और इश्क उसे कहते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। अल्लाह आप में भी आशिक पैदा करे। एक है, उसने कहा सुभान अल्लाह, बाकी सब दूध के मजनू लग रहे हो। अल्लाह करीम हम सबको महबूब पैगंबर का हकीकी आशिक बनाए। सब कह दो ना सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। और मजनू इश्क के उस इंतहा दर्जे को पहुंच चुका था, लैला के घर की दीवारों को चूमता था। हम भी तो कहते हैं ना, हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, हमें अल्लाह से इश्क है, हमें अल्लाह से प्यार है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कभी मस्जिदों की दीवारों को चूमा है? कि अल्लाह का घर है इसलिए मैं चूम रहा हूँ, हमारा इतना जज्बा है? किसी का है? कोई पूरे मजमे में बता सकते हैं कि मैंने मस्जिद की दीवार को अपने अल्लाह से इश्क और मोहब्बत की बुनियाद में चूमा? नहीं चूमा है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, वो मजनू जो था ना, वो लैला के घर की दीवारों को भी चूमता था। लोगों ने कहा पागल तो नहीं है,
ये तो इसमें सरिया, इसमें सीमेंट, इसमें ईंटे, इसमें बजरिया क्या चूमता है। उसने कहा तुझे क्या पता, इस चार दीवारी के अंदर ही तो मेरी लैला रह रही है। इश्क आखिरी इंतहा दर्जे को पहुंच चुका। और सुनिए, ये जो था ना, नाम इसका उमराव। एक दिन, और था ये अपने दौर का इलाके का बड़ा शहजादा था। एक दिन अजीजान मोहतरम हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला यूं रास्ते में गुजर रहे थे, तो सामने उमराव आया, मजनू आया। कहा उमराव एक बात पूछूं? उसने कहा जी हजरत, आपका क्या ख्याल है? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये इक़्तिदार हमने हवाला कर दिया, बिठा दिया इस ताज के ऊपर, तख्त के ऊपर, वो इज्जतों का मालिक। वैसे इस तख्त पे हजरत अली को होना चाहिए था कि हजरत अमीर मुआविया को होना चाहिए? तेरा क्या ख्याल है? तो उमराव कहने लगा मुझसे पूछते हैं? उसने कहा तुझसे पूछता हूँ। उसने कहा अगर मुझसे पूछते हो तो ना हजरत अली को होना चाहिए था, ना अमीर मुआविया को होना चाहिए था, इस तख्त के ऊपर तो लैला को होना चाहिए था। इस तख्त के ऊपर लैला को होना चाहिए था। ये क्या था? ये एक इश्क था। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अंत मजनू, अंत मजनू, अंत, तू तो मजनू है, तू तो मजनू है। तो जब हजरत इमाम हसन ने मजनू कहा है, फिर उसके बाद उमराव किसी ने नहीं कहा, सब ने मजनू ही कहा है। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या अजमत मकाम कायनात के रब ने ऐलान कर दिया है। लैला, उस रातों रात में मैंने कहा इलाहुल आलमीन तेरी भी क्या शान है, क्या अजमतें हैं, क्या मकाम है। इस रात को भी कितनी सादतें अता कर दी है। तहज्जुद मिली वो भी रात में, हिजरत मिली वो भी रात में, मेराज मिली वो भी रात में। आइए देखिए ना, हमें ये जो कुरान मिला है ये भी रात में। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैला, कायनात के रब ने ये जो कुरान अता किया ये भी रात ही में अता किया है। और एक दूसरा जुमला ताजा करता चलूं, ये परवरदिगार का फजल करम, उसका एहसान है। परवरदिगार ने हमें कुरान अता किया वो भी रमजान में, और ये पाकिस्तान अता किया वो भी रमजान में। और कुरान मिला वो भी रात में, पाकिस्तान मिला वो भी रात में। ऊंची आवाज से यार सुभान अल्लाह। मुझे यूं लगता है पेशावर से सफर करके मैं नहीं आया, आप थके हुए आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। और मैंने फिर जाना है, अभी मेरा सफर है वापसी पे। दुआ फरमाए अल्लाह करीम वो भी आसान फरमाए। क्या अजमत मकाम, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात, वो सुबहान जो ले गया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बंदे और रसूल को रातों रात में मस्जिद हराम से उस मस्जिद अक़सा तक। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए देखिए ना, वो बुराक की सवारी महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत से आई है, जन्नत से आई है।
जन्नत में वापस चली गई है, फिर मैं क्यों ना कहूं उस रात शबे मेराज जो सवारी बुराक की सूरत में महबूब पैगंबर के लिए आई है, वो जन्नत से आई है। और हिजरत की रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस महबूब पैगंबर के लिए खुद सवारी बने हैं। वो सवारी भी आज जन्नत में आराम कर रही है। बुराक भी जन्नत और मेरा अबू बकर सिद्दीक भी जन्नती। और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक नहीं, मेरे महबूब पैगंबर का हर सहाबी ये नबी, ये नारे भी सीख लेना, ये वाला भी सीख लेना, जिस तरह हक चार यार वाले सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। और फिर मैं क्यों ना कहूं जब हर सहाबी जन्नती, आइए निस्बत मिलाता हूं, ये रजब का महीना है। रजब के महीने में आज जिस तरह शबे मेराज पे हम यहाँ जमा हुए हैं, मैं कहता हूं इस रजब के महीने में जिस तरह विलादते शेर खुदा असदुल्लाह खलीफा चहारुम हजरत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, मेरा अली भी जन्नती है। 22 रजब को जिस हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही की वफात है, मेरा अमीर मुआविया भी जन्नती है। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। महबूब पैगंबर के आशिक ऊंची आवाज से, मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा के आशिक भी ऊंची आवाज से, मेरे महबूब पैगंबर के अहले बैत के गुलाम भी ऊंची आवाज से। क्या अजमत मकाम अदीदान मोहतरम, वो सवारी भी जन्नती, हिजरत की रात वाली सवारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी जन्नती है। आइए देखिए ना, महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात, मेराज का सफर है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे महबूब पैगंबर के हम सफर बने हैं। आइए देखिए ना, ये जो हिजरत की रात मेरे महबूब पैगंबर का हम सफर बना है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और जो शबे मेराज के अंदर मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सफर बना है, उसे जिब्राइल अमीन कहते हैं। एक अमीन बना है, दूसरा सिद्दीक बना है। आइए देखिए ना, उस मेराज की रात हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे महबूब के हमरा हम सफर वो सिदरतुल मुंतहा आया है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ब्रेक लगाई है। महबूब अब यहां से आगे जो जा सकता है वो सिर्फ आप जैसा अफजलुल बशर जा सकता है। जिब्राइल आप आगे क्यों नहीं? महबूब बस मेरा आखिरी स्टॉप यही है। जिब्राइल थोड़ा आगे न महबूब, अब अगर इससे थोड़ा भी आगे जाऊंगा तो मैं जिब्राइल के पर जल जाएंगे। अमीर शरीयत बुजुर्ग मौजूद हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस मौके पे फरमाया करते थे, क्या हाय हाय, कहते हैं अगर मैं होता तो जिब्राइल अमीन को कहता, ओ जिब्राइल जो मेरे महबूब के साथ चला करता है वो जला नहीं करता बल्कि उसे जला मिला करती है। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से।
अल्लाहु अकबर कबीरा दीदाने मोहतरम, क्या अजमत मकाम वो शबे मेराज, जिब्राइल अमीन महबूब पैगंबर का हम सफर बना है। हिजरत की रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु महबूब पैगंबर के हम सफर बने हैं। दोनों की अजमतों का क्या कहना है। एक जिब्राइल वो नूरी मलाइका का सरदार बना है और हिजरत की रात वाला अबू बकर सिद्दीक तमाम सहाबा का सरदार बना है। जिब्राइल उनकी अपनी आज़मत और मकाम, जिसको महबूब पैगंबर की शब मेराज मिली, वाह अबू बकर सिद्दीक आपके मुकद्दरों के कुर्बान जाऊं। कभी गारे सौर में महबूब पैगंबर का साथ मिलता है, कभी शबे हिजरत में साथ मिलता है, और आज भी अबू बकर सिद्दीक महबूब पैगंबर के साथ कदमों मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से, क्या अजमत मकाम अदीवाने मोहतरम हजरत महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे पहुंचे हैं। आइए देखिए ना, पहले आसमान के ऊपर इस्तकबाल हुआ है। ये कौन है? इसे हजरत आदम कहते हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम ने महबूब पैगंबर का इस्तकबाल किया है। मरहबा या नबी साले, मरहबा या नबी साले। अदीदाने मोहतरम दूसरा आसमान आया है, हजरत ईसा और याहिया ने इस्तकबाल किया है। तीसरा आसमान आया है, हजरत यूसुफ ने इस्तकबाल किया है। चौथा आसमान आया है, हजरत इदरीस ने इस्तकबाल किया है। पांचवा आसमान आया है, हजरत हारून ने इस्तकबाल किया है। छठा आसमान आया है, हजरत मूसा ने इस्तकबाल किया है। और जब सातवां आसमान आया है, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तकबाल किया है। आज इमामुल अंबिया जो तशरीफ लाए हैं, कायनात के रब ने जिनके सर मुबारक पर खत्म नबुव्वत का ताज सजाया है, तो हजरत आदम से लेकर हजरत इब्राहीम और हजरत ईसा तक तमाम मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में खड़े हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या अज़मत मक़ाम मेरे महबूब पैगंबर की। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त आया मस्जिद अक्सा में जब नमाज का अजान दी है, जिब्राइल अमीन ने अजान दी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना। तो जिब्राइल अमीन ने तवक्कुफ किया है। रब्बा, आदम भी मौजूद, शीस भी मौजूद, इब्राहीम भी मौजूद, इस्माइल भी मौजूद, याकूब भी मौजूद, इस्माइल भी मौजूद, हजरत याहिया भी मौजूद, जकरिया भी मौजूद, हजरत शुएब भी मौजूद, हजरत मूसा भी 1,24,000। रब अब किसका ऐलान करना है? मशीयत जोश में आई है और कहा जिसके लिए इन सब को जमा किया है उसी मेहमान खुसूसी का ऐलान करना। इन सब के सरदार का जिक्र करना। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐलान किया है, इमामत का वक्त आया। 1,24,000 मौजूद, अब कौन इमामत कराएगा? ऐलान हुआ, इन सब का जो सरदार है उसी को मुसल्ले पे खड़ा करो ना। क्या अजमत मकाम वो महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदीबान मोहतरम, मैं ये कहता हूँ वो महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा
काबा कौसैन मकाम पे पहुंचे हैं। किस मकाम पे पहुंचे हैं? जहां कुदरत की कलम के लिखने की आवाज आती है। ये मोजज़ा, ये रिकॉर्ड आज तक मेरे महबूब पैगंबर का कोई भी तोड़ नहीं सका है। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइए ना, कायनात के रब ने ऐलान किया है, मेरे महबूब मेरे लिए क्या तोहफे लाए हो? रबा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बा तू तो हर चीज पे कादिर है। रब्बा तमाम बरकत तो तेरे हाथ, रहमत तेरे पास, इनायत तेरे पास। रब्बा मैं मोहम्मद के पास क्या हो सकता है जो आपकी शायान शान पेश करूं? न महबूब कुछ तो सुना, कुछ तो बता, कुछ तो ला, कुछ तो दे। हाय हाय, आइए देखिए ना, अब मैं आपको शबे मेराज की रूह, शबे मेराज का फलसफा सुना रहा हूँ। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। रब्बा 3 तोहफे लाया हूँ। महबूब क्या? हाय हाय, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। रब्बा ये 3 तोहफे तेरे लिए। क्या मतलब? रब्बा मेरी कोली इबादत भी आपके लिए, मेरी बदनी इबादत भी आपके लिए, मेरी माली इबादत भी आपके लिए है। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से। रब्बा जो ऊंची आवाज से अब सुभान अल्लाह कहे, इसी महीने में हरमैन शरीफैन का टिकट उसका लगा। रब्बा जो इससे भी ऊंची अब कहे सुभान अल्लाह, इसी हफ्ते में वीजा लगा। हाय हाय, रब्बा जो अब ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहे, आइंदा साल शबे मेराज गुंबदे खजरा के साए तले गुजार। हाय हाय, ऐसी रात हो और आप महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खिजरा के साए में खड़े हों और उधर ऐलान कर रहे हो, वाह मेरे महबूब, जो तोहफे आप लाए हैं रब भी राजी है, हम तेरे गुलाम भी राजी हैं। ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। रब्बा मेरी कोली इबादतें भी तेरे लिए। मैं जब जुबान खोलूंगा मैं ऐलान करूंगा, या अल्लाह मदद। मैं ऐलान करूंगा, जब तुझसे मांगूंगा मैं कहूंगा, या अल्लाह मदद। अल्लाह मेरी मदद एक तू ही कर सकता है, तेरे अलावा तो कोई है ही नहीं मदद के लायक करने वाला। मेरा कीदा ये है रब्बा, हाय हाय, रब्बा सारी कोली इबादतें तेरे लिए। रब्बा मेरा जिक्र तेरे लिए। रब्बा मैं जो शान बयान करूं वो तेरे लिए। रब्बा जो मैं मांगू जुबान से एक तुझ ही से मांगू। रब्बा मेरी बदनी इबादतें भी तेरे लिए। रब्बा ये नहीं होगा कहीं सब्ज झंडा नजर आया मैं वहां सर झुका दूं, बड़ी कब्र नजर आई मैं वहां
वहां सजदे करने लग जाऊं, कहीं कोई अजीब झंडे नजर आए मैं उनको सजदे शुरू कर दूं। रब्बा ये नहीं हो सकता, मेरा सर अगर झुकेगा किसी जानवर के नीचे नहीं झुकेगा, रब्बा किसी झंडे के आगे नहीं झुकेगा। रब्बा अगर मेरा सर झुकेगा तो एक तेरे आगे झुकेगा। अब जो समझ गया ऊंची सुभान अल्लाह। और अभी भी जो खामोश बैठा है, मुझे पता है इसको मेरी बात की समझ रात को 12 बजे के बाद आएगी, वो उस वक्त खैर सुभान अल्लाह कह दे। और घर में बीवी कहे, माँ कहे, ओ जालिम तनु की हो है, तू तो ठीक ठाक है हूं तक ते रात दे 12 बजे तू बैठो जो बैठ के ते सुभान अल्लाह दी चीखा पे लाना ते तुसी कह जाना यार मदनी साहब आए, उन्हें बड़ी लंबी चौड़ी ते बड़ी गहरी तकरीर की है, को बास पॉइंट मनो उस टाइम समझ नहीं आए और समझ आए ना। ऊंची आवाज से यार। अब आप उर्दू पे भी ना समझें, अपनी पंजाबी पे भी ना समझें तो इंग्लिश शुरू कर दूं। यू गॉट माई पॉइंट्स और नॉट। अब इंग्लिश पे भी ना समझो, तुम पंजाबी पे भी ना समझो, उर्दू पे ना समझो, खबर पोए गई का ना पोए ना पोए, पश्तो भी नहीं समझते हो। और बदकिस्मती है हमारी कौम समझती खुद नहीं है, बदनाम सारे मौलवियों मरा मुल्ला के समझ रहा है। मुल्ला देशकार के कम में ते मुल्ला सी कम खराब है। ए मुल्ला निंगा मोने के क्यों ना मुल्ला से अमेरिका ते यूरोप डर ले, तेरा प्यो की संग ना डर सी उसी। ऊंची सुभान अल्लाह यार। एक तो अमरीके का नाम लो तो तुम्हारी सब की तबीयत खराब हो जाती है ना। हाय हाय हाय। जो अमरीके से डरता है वो आराम से बैठे, जो नहीं डरता ऊंची सुभान अल्लाह। फिर लोग मुल्ला किससे समझदा, एक मुल्ला वे कसम खुदा दी हर किसी से भी चढ़ रहे, अमरीका ते भी, यूरोप ते भी, इसराइल ते भी, अजीज़ान मोहतरम हिंदुस्तान ते भी। और मैं ऐलान करता हूँ ये मौलवी क्यों आज हर मैदान में खड़ा है, जालिम का मुकाबला, जाबिर का मुकाबला, जालिम हुक्मरान का मुकाबला क्यों कर रहा है? नबी का वारिस है, नबी का वारिस मैदान में नजर आएगा। इसलिए मेरा महबूब पैगंबर नजर आया है, कभी बदर के अंदर, कभी ओहद के अंदर, कभी अज़ाब के अंदर, कभी खंदक के अंदर, कभी खैबर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी के वारिस भी आज भी हर मैदान में हर जालिम के खिलाफ, जाबिर के खिलाफ, मेरे महबूब पैगंबर के दुश्मनों के खिलाफ, मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा अहले बैत के दुश्मनों के खिलाफ हर मैदान में खड़ा नजर आ रहा है। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से मुल्ला किससे समझ। मुल्ला किससे समझता है, मान के जब मुल्ला मन से ना जो मैदान चाहे सदर भी कदमच ते वजीर आजम भी कदमच। सुभान अल्लाह। ना ना सड़ जाओ मौलवियां वाला, मौलवियां दे आशिक भी तो सुन ओ ऊंचा सुभान अल्लाह क्या बोलना, और ऊंची आवाज ना ल, और ऊंची आवाज ना ल। हाय हाय। ते मौलवी जदों चला जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस दिया गए, वो भी अपने फैसले बदल के रख देंदा वे। ऊंची आवाज दे नाल यार। अल्लाहू अकबर कबीरा दी दाने मोहतरम ये कौन है?
फिर दुनिया ने देखा है ये महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक और उसके मुसल्ले का वारिस, उस इमामत का वारिस, अंबिया का वारिस आज जो सुप्रीम कोर्ट में आया है, ऐलान कर दिया है मैं किसी करप्शन के केस में नहीं आया, लूटमार के केस में नहीं आया, जमीने जायदादे हथियाने के केस में नहीं आया हूँ। 72 साल की उम्र में मैं पहली मर्तबा किसी अदालत आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, वो भी खत्मे नबुव्वत के दिफा के लिए आया हूँ। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। रब्बा जो ऊंची सुभान अल्लाह का है उसे भी अजर अता फरमा। लगाओ भाई लगाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। टाइम की समझ मुझे नहीं पड़ी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वल्लाहि अज़ीम अल्लाह के घर में बैठा हूँ, आप ये नारा खिलाफत राशिदा हक चारियार बलकसर और चकवाल में बैठ के लगाते हैं। वल्लाहि अज़ीम हम इस पे फख्र पिशावर में कर रहे होते हैं। अल्लाह करीम करोड़ हा रहमत नाजिल फरमाए हमारे उन अकाबिर उलमाए देवबंद पर, उस जनाबे काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पर। हम पूरी दुनिया के अंदर, मैं पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐलान करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत काजी साहब ने जो मेहनत की है, आज उनके फर्जंद काजी ज़हूरुल हुसैन साहब ने जो मेहनत जारी रखी हुई है, हम आज चकवाल के बच्चे बच्चे के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। हम रहे ना रहे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हमारा ये खून, हमारे बच्चे, हमारे लख्ते जिगर, ये रूहानी औलाद, इनके बच्चे, इनके बच्चे, इनके बच्चे, इनके बच्चे भी ये हक चार का नारा इंशाअल्लाह लगाते रहेंगे। ऊंची आवाज से। आका के असहाब सितारों की तरह है, आका के असहाब सितारों की तरह है, इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है, सिद्दीक़ को उमर हैदरो उस्मान देखिए, इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है, इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है, आका के असहाब सितारों की तरह है, इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है। मेरी बात सुन लो और गौर कर लो, इस्लाम है कुरान वो सिपारों की तरह है, इस्लाम है कुरान वो सिपारों की तरह है, आका के असहाब सितारों की तरह है, इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है।
हाय अगर मेरा मौजू शान सहाबा होता, अजमत सहाबा होता, मकाम सहाबा होता, मैं मोती देता चला जाता। लेकिन इत्माम हुज्जत अपना हिस्सा डालने के लिए इस मिशन तहरीक खुदा में आल सुन्नत में अपना नाम लिखवाने के लिए उन अपने असहाब हक चार यार का जिक्र किया है। और दुनिया को बता रहा हूँ अगर चकवाल में होगा वो भी हक चार यार का नारा लगाएगा, पिशावर का होगा वो भी हक चार यार का नारा लगाएगा। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से लुब्बे लुबाब, लुब्बे लुबाब। वो जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, कंक्लूजन, लुब्बे लुबाब। हाय फलसफा, खुलासा, महबूब कोली इबादतें भी तेरे लिए, बदनी इबादतें तेरे लिए, सर एक तेरे आगे। रब्बा कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। मैंने कहा महबूब आपका सर मुबारक क्या झुकेगा, आने वाले तो तेरे हजरत बिलाल का सर भी झुकने वाला नहीं है। महबूब आपका सर मुबारक क्या झुकेगा, आपके नवासे हजरत सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर भी करबला के मैदान में कट तो सकता है, लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता है। ये किधर झुक सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बा बदनी इबादतें भी तेरे लिए, सब सजदे तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, कयाम तेरे लिए, और रब्बा मेरी माली इबादत भी तेरे लिए, मेरे नजरो नियाज ये सब भी एक तेरे लिए। ये नहीं इसके नाम पर, इसके नाम पर, इसके नाम पर नजरो नाराज चढ़ावे। रब्बा मैं वो करूंगा जो मेरे महबूब पैगंबर ने किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नहीं कामयाब हो सकते उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक मेरे महबूब पैगंबर को अपने लिए रोल मॉडल नहीं बनाओगे। आज का नौजवान फख्र करता है सलमान खान इज माई रोल मॉडल एंड शाहरुख खान इज माई रोल मॉडल, और मैडोना, लेडीज कहती मैडोना ये मेरी रोल मॉडल है। बाल उसकी तरह बनाए हैं, फ्रेंच हमने उसकी तरह बना के रखी है। तुम उनसे मोहब्बत करते हो, तुम्हारा हशर उनके साथ होने वाला। मैं मदीने के जानान से मोहब्बत करता हूँ, मेरा हशर उनके साथ होने वाला है। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कह दो इंशा अल्लाह, और ऊंची आवाज से रब्बा कोली इबादतें भी तेरे लिए, बदनी इबादतें भी तेरे लिए। रब्बा मेरी सारी माली इबादतें भी, मेरी ज़कात भी, खैरात भी, सदकात भी रब्बा एक तेरे लिए। तो जब तोहफे पेश किए ना महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज के अंदर, तो फिर रब की मशीयत भी जोश में आई है। महबूब फिर 3 तोहफे मेरे भी ले जाना, जिसको चाहिए ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका, मेरे महबूब आप पर सलामती हो। सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, रहमतें हो आप पर, व बरकातुहू, मेरे महबूब बरकतें भी आप पर, रहमतें आप पर, सलाम आप पर। अज़ीज़ान मोहतरम आइए मेरे महबूब पैगंबर का इश्क मोहब्बत अपनी उम्मत के साथ देखिए। जब कायनात के रब ने तोहफे दिए हैं, महबूब आप पर सलामती, महबूब आप पर रहमत,
रहमतें, महबूब आप पर बरकतें। मेरे महबूब ने भी ऐलान कर दिया ना मेरे रब्बा अस्सलामु अलैना, रब्बा मेरी इस उम्मत पर भी सलामती हो। हाय हाय हाय, रब्बा मेरी सारी उम्मत पर भी सलामती हो। महबूब पैगंबर ने हमें नहीं बुलाया और कल कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी होगी, हर कोई कहेगा रब्बा में नफ्सी 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 नफ्सी। और उस नफ्सी नफ्सी की पुकार में भी महबूब पैगंबर ऐलान फरमाएंगे उम्मती उम्मती, रब्बा मेरा उम्मती, रब्बा मेरा उम्मती। क्या है ये? रूह है शबे मेराज की, ये फलसफा है शबे मेराज का। मुवाहिद बन जाइए, तौहीदी बन जाइए, मुहम्मदी बन जाइए, अपना सब कुछ दीन पर लुटाने वाले बन जाइए। ना आइए अकीदे खत्म नबुव्वत के भी चौकीदार बन जाइए, महबूब पैगंबर के सहाबा और अहले बैत के भी चौकीदार बन जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन चल रहा है यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में। लेकिन आज हमने अहद ये करना है और यहाँ से उठ के जो जाना है तो यही पैगाम लेकर जाना है। फलसफा और रूहे शबे मिराज को लेकर जाना है, ऐलान करके जाना है, अकीदा बयान करके जाना है। रब्बा मेरे महबूब पैगंबर की कोली इबादतें तेरे लिए, बदनी इबादतें तेरे लिए, माली इबादतें तेरे लिए। रब्बा मैं भी ऐलान करता हूँ आज के बाद मेरी भी सारी कोली इबादतें, बदनी इबादतें, माली इबादतें एक तेरे लिए। जीऊंगा तब भी तेरे लिए, मरूंगा तब भी तेरे लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐलान करके जाएंगे। रब्बा अगर जिंदा है तब भी तेरी तौहीद, अगर जिंदा है खत्म नबुव्वत पे पैरा, अगर जिंदा है नामूसे सहाबा पे पैरा, अगर जिंदा है नामूसे अहले बैत पे पैरा, और हम दुनिया से चले जाएं रब्बा हम औलाद भी इसी रास्ते पे लगा चुके हैं। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फज़्ल कर, इलाही फज़्ल कर, इलाही फज़्ल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही ये तौफीक हमको अता हो, करे काम वो जिसमें तेरी रजा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशति फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा आनिस वहशति फ़ी क़ब्रिना, अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना व अल्लिमना मिन्हुमा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या शाफिअल अमराज़ इश्फि मरज़ाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजात
फक़ज़ि हाजातिना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में भी कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हम कमज़ोर हैं, हमसे कोताही हो गफलत हुई हो रब्बा हम शर्मिंदा, रब्बा ए परवरदिगार आलम हमारी गफलतों को कमज़ोरियों को कोताहियों को दरगुजर फरमा, रब्बा माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम ये जितने हाथ हमने तेरी बारगाह में उठा रखे हैं हम सब के जान माल इज्जत आबरू कारोबार रिज़्क़ औलाद अमाल सालिहा इल्म में बरकत ही बरकत अता फरमा। रब्बे परवरदिगार आलम इस मजलिस में बड़े मरीज होंगे मेरे समेत, रब्बा हर किस्म के मरीज को सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। इलाहुल आलमीन ए परवरदिगार आलम जिनके मरीज घरों में हो रब्बा सेहत कामिला आजिला नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन ए परवरदिगार आलम काल अल्लाह काल रसूल हज़रात उलमाए किराम ने बयान फरमाया रब्बा इसे भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम ए परवरदिगार आलम इस काल अल्लाह काल रसूल के बयानात की बरकत से रब्बा हम सब की औलाद को नेक अमल बड़ा फरमा, रब्बा कुरान ख्वान बना, रब्बा हाफिज कुरान बना, कारी कुरान बना, रब्बा आलिम शेखुल हदीस बना। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम जितने मोमिन मुसलमान इस महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में आए हैं रब्बा सबको अजर अजीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम सबको अजर अजीम अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम बिखुसूस दुआ फरमाए हजरत मौलाना अब्दुल्ला मुखलिस साहब दामत बरकातुहुल आलिया इनके फर्जंदान इलाहुल आलमीन के जितने भी रुफका हैं जितने अजीज हैं रिश्तेदार हैं दोस्त हैं अहलियान इलाका हैं रब्बा इनके साथ इस कार खैर में जद्दोजहद में शरीक हैं रब्बा सबको बरकत अता फरमा, रब्बा सबकी उम्रों में बरकत अता फरमा, रब्बा सबकी जद्दोजहद में बरकत अता फरमा, रब्बा सबकी आवाज में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम ये मिशन इसी तरह जारी सारी रखने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जालिमों के जुल्म से शरपसंदों के शर से हासिदीन की हसद से रब्बा सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम मेरा भी आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, रब्बा जो काल अल्लाह काल रसूल बयान किया रब्बा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बे परवरदिगार आलम सफर को भी आसान फरमा, रब्बे परवरदिगार बरकत बना। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम ए परवरदिगार आलम इस मजलिस में हर किसी के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश होगी, आरजू होगी, तमन्ना होगी, हाजात होंगी रब्बा महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मजलिस जिक्र की बरकत से रब्बा परवरदिगार आलम सबके जायज हाजात दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा, सबकी मुश्किलात को हल फरमा, रब्बा सब पे अपना खुशी फजल और करम फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हमारे हाल पे रहम करम फजल फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम आज जिस तरह महबूब पैगंबर के इश्क में इस तेरे घर में जमा हुए कल क़यामत के दिन महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे भी इसी तरह जमा फरमा, इसी तरह जमा फरमा, इसी तरह जमा फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम जो शुहदाए नामूस सहाबा हैं रब्बे परवरदिगार आलम जो शुहदाए नामूस रिसालत हैं इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम सबके दरजात बुलंद फरमा। रब्बे परवरदिगार आलम इस मिशन पे हमें भी इस्तिकामत नसीब फरमा, रब्बा हक बात कहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम सबकी हिफाजत भी फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हम जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हों रब्बा हमारी जुबान पर भी यही कलमा जारी और सारी फरमाना कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर।